क्योंकि नई सरकार बनने के बाद जिस तरह से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने के लिए और नॉलेज इकोनॉमी को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से गांव तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया शुरू किया है माननीय मंत्री जी ने, निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में काफी विस्तार से कहा है कि हमने 1,99,000 कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का काम इस सरकार ने किया है और जिसके माध्यम से ये 2 करोड़ से ज्यादा पासपोर्ट को भी प्रोसेस कर चुके, 100 करोड़ से ज्यादा आधार बन चुके हैं, 12 लाख डिजिटल लॉकर्स भी खोले जा चुके हैं और 1 करोड़ जो छात्रों के अभी तक जो अनियमितताएं होती थी उनकी छात्रवृत्ति में वो भी हुआ है और दिशा में भी काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि हम हर गांव को कनेक्टिविटी देने के लिए या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए अभी तो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे, लेकिन जो 2.5 लाख गांव पंचायतें हैं उनको जोड़ने के लिए हम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को सीधे फाइबर से जोड़ने का काम करेंगे और इस दशा में FTTH कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसीज हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एजेंसी BSNL है, रेलटेल है, PGCIL है, BBNL है, तो BSNL को छोड़ करके जो माननीय केंद्र सरकार ने टारगेट दिया है उसमें और एजेंसी जो रेलटेल है, PGCIL है, BBNL है, इसका लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर देश के सभी गांवों को हम इस नेशनल ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी से जोड़ करके और जो उन्होंने कहा है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करेंगे तो वो निश्चित तौर से ये कब तक पूरा हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, ये सही कहा कि हम काफी मात्रा में डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो उसकी प्रयास कर रहे हैं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, पासपोर्ट, स्कॉलरशिप, बाकी सारी चीजें विस्तार से प्रश्न उत्तर में हैं। उनका जो स्पेसिफिक सवाल है कि हम एक देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्व में इसको एक संकेत में कहा था, अभी इस पर बताना चाहूंगा। ये पहले इसका नाम नोफन था। ये योजना 2011 से शुरू हुई। इसको हमने भारत नेट कहा है, चेंज भी किया है। और जब हमारी सरकार जून 2014 में आई थी तो सिर्फ 2,292 किलोमीटर ऑप्टिकल पाइप ले हुआ था और 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लेट हुआ 3 साल में। अभी 2 साल हमारे पूरे होंगे 26 मई को। हम 2 दिन पहले 9/5/2016 की संख्या आपको बता रहे हैं, हमने ऑप्टिकल पाइप लेकर दिया है 1,40,751 किलोमीटर में और ऑप्टिकल फाइबर लेकर दिया है 1,12,884 किलोमीटर में। तो ये 2 साल में हमारी उपलब्धि है, इसको और तेज करना है। हम ऑप्टिकल पाइप लेकर 61,000 ग्राम पंचायत में, ऑप्टिकल फाइबर 50,465। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, ये जो बहुत तेज वृद्धि हुई है, अब हम एक हफ्ते में लगभग 1,000 से अधिक किलोमीटर लेकर रहे हैं। तो जो उन्होंने रेलटेल की बात की, पावर ग्रिड की बात की, इसको हम मॉनिटर करते हैं। अगर उनके कोई विशेष कहीं उनको शिकायत आती है हमें बताएं, हम ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाएंगे। उसके बाद हमारी योजना है कि हम इसको अन्य संस्थाओं को लगाकर हर गांव में वाईफाई के माध्यम से जाने की योजना बनाएं। इसलिए हमने नीतिगत निर्णय किया है कि जितने हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जिस चर्चा उन्होंने की, उसको हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस देने का भी फैसला किया है। तो गांव तक पहुंचेंगे। हम तेज हैं और करने की जरूरत है। हमें माननीय सदस्य ने जो बात कही है, कोई विशेष शिकायत होगी बताएं, हम जरूर उसका निराकरण करेंगे। दुनिया में इतने अकूट संपत्ति पॉलिटिशियन के पास होता है, इस पर कोई बिल होगा कि नहीं? ये बाबाओं के पास इतना अकूट संपत्ति 15 साल में कहां से आ जाता है, इस पर कोई बिल होगा कि नहीं?